हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटर्स एकेडमी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम राजस्थान के महत्वपूर्ण जननायकों की जो सीरीज़ हमने शुरू की है उसके थर्ड टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो कि महाराणा सांगा से रिलेटेड है। और दोस्तों, ये मेवाड़ राज्य के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट शासक थे, तो इनसे क्वेश्चन पूछे जाने की काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी है आरएस प्रीलिम्स और मेंस एग्ज़ाम दोनों में। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और साथ ही साथ अपने नोट्स को भी प्रिपेयर करते हुए चलें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं बता देता हूं आपको कि ये राजस्थान अध्ययन की क्लास 9th के चैप्टर नंबर 7 से लिया गया टॉपिक है और उस अकॉर्डिंग ही हम आगे बढ़ रहे हैं और इन्हें आरएस प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से कवर करते हुए आगे बढ़ते चल रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों, हमने जो है पिछली 2 वीडियोस में जो कि इसी सीरीज़ की है उसमें बप्पा रावल और पृथ्वीराज चौहान को भी कवर किया है। तो अगर दोस्तों आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको जा कर के ज़रूर देख लें, क्योंकि दोस्तों वो दोनों टॉपिक भी आरएस प्रीलिम्स और मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। इसके अलावा ये सभी टॉपिक दोस्तों राजस्थान के दूसरे एग्ज़ाम्स में भी आपको काफ़ी मदद करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, महाराणा सांगा जो थे वो 1509 से लेके 1528 तक इनका मेवाड़ का शासनकाल रहा था। तो आपको ये थोड़ा एक आइडिया रहना चाहिए टाइमलाइन के बारे में कि ये 1509 से लेके 1528 तक मेवाड़ के शासक रहे थे। अब इसमें देखते हैं क्या चीज़ें हैं जो खास हैं। महाराणा कुंभा के बाद महाराणा संग्राम सिंह, जो कि सांगा के नाम से प्रसिद्ध है, मेवाड़ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक हुआ। उसने अपनी शक्ति के बल पर मेवाड़ साम्राज्य का विस्तार किया और राजपूताना के सभी नरेशों को अपने अधीन संगठित किया। रायमल की मृत्यु के बाद 1509 में राणा सांगा मेवाड़ का महाराणा बना। तो दोस्तों, एक खास बात तो यहाँ सामने आती कि जो रायमल थे वो महाराणा सांगा से पहले के राजा थे, तो उनके पिता थे रायमल। तो दोस्तों, रायमल के जो है 3 पुत्र थे, जिनमें से एक का नाम था महाराणा सांगा, दूसरे का नाम था जयमल और तीसरे का नाम था पृथ्वीराज। इन तीनों में सत्ता का संघर्ष हुआ और फाइनली महाराणा सांगा मेवाड़ के राजा बनाए गए। आगे देखते हैं। सांगा ने अन्य राजपूत सरदारों के साथ शक्ति को संगठित किया और पड़ोसी राज्य गुजरात के शासक महमूद बेगड़ा से भी संघर्ष किया। कुंभाकालीन गौरव प्राप्त करने की दृष्टि से मुस्लिम शक्तियों के विरुद्ध संघर्ष किया। तो दोस्तों, इसमें एक बात सामने आ रही है कि कुंभाकालीन गौरव, तो दोस्तों जो ये रायमल थे इनके पिता का नाम था कुंभा, जिनके बारे में आपने काफ़ी सुना होगा कि जो महाराणा कुंभा थे वो काफ़ी प्रसिद्ध किंग थे, क्योंकि उन्होंने 32 किलो का निर्माण किया था। राजस्थान में 80 किलो में से 32 किलो का निर्माण जो है महाराणा कुंभा ने किया था। तो कुंभा जो है स्थापत्य कला की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट किंग थे इनके। और कुंभा के पुत्र हुए रायमल और रायमल के पुत्र हुए महाराणा सांगा। अब महाराणा सांगा का नंबर लगा हुआ है और वो जो है मेवाड़ को लीड कर रहे हैं 1509 से लेके 1528 ईस्वी तक। तो दोस्तों, महाराणा सांगा ने जो है गुजरात के शासक महमूद बेगड़ा को हराया था और उससे युद्ध किया था। और दोस्तों, इसी प्रकार से इन्होंने जो है मालवा के जो सुल्तान थे महमूद खिलजी के साथ भी युद्ध किया था राणा सांगा ने, और उसको भी परास्त किया था। बाद में अच्छे व्यवहार के चलते उसको छोड़ भी दिया था, रिहा कर दिया था। आगे चलते हैं दोस्तों, एक बात का ध्यान रखना कि दोस्तों जो चीजें रेड मार्क में है वो इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि एग्जाम में इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि महाराणा सांगा का जैसे किससे युद्ध हुआ था। जैसे महमूद बेगड़ा से हुआ था तो ये कहाँ का शासक था, जैसे गुजरात का हो गया। इसके अलावा देखें तो मालवा के शासक महमूद खिलजी से भी उनका युद्ध हुआ था। तो ऐसी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी एग्जाम पर्सपेक्टिव से। आगे देखते हैं। महाराणा सांगा ने अपनी शक्ति को संगठित कर दिल्ली सल्तनत के अधीनस्थ मेवाड़ के निकटवर्ती भागों को अपने राज्य से मिलाना आरंभ कर दिया। सन 1517 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी व सांगा में खतौली का युद्ध हुआ था, जिसमें सुल्तान बुरी तरह परास्त हुआ और पराजय के बाद सुल्तान को सांगा ने बाड़ी के युद्ध में और पराजित किया। तो दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है कि जो राणा सांगा थे उनका युद्ध सुल्तान इब्राहिम लोदी के साथ में हुआ था और वो
उनके बीच में 2 बैटल हुई थी, ठीक है। पहली का नाम था खातौली और दूसरे युद्ध का नाम था बाड़ी का युद्ध, ठीक है। ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आरएस प्रीलिम्स एग्जाम में पूछा जा सकता है क्वेश्चन। और ये कब हुआ था ये युद्ध, ये भी ध्यान रखना है आपको कि ये 1517 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन पेपर में आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को परास्त कर दिल्ली सल्तनत पर बाबर ने अधिकार कर लिया और उसके लिए असली चुनौती राणा सांगा की ही थी, क्योंकि राणा सांगा ही उस समय ऐसा व्यक्ति था जो काफ़ी शक्तिशाली था। तो आप दोस्तों यहाँ पे जो है राणा सांगा का चित्र देख सकते हैं कि ये राणा सांगा है, तो आपको याद करने में आसानी रहेगी। आगे देखते हैं राणा सांगा के बारे में कि अब राणा सांगा का दोस्तों जो है बाबर के साथ युद्ध होना बाकी है, तो उसके बारे में देखते हैं। तो दोस्तों बाबर को ये पता था कि दिल्ली के ऊपर शासन करने की अगर क्षमता किसी व्यक्ति में है तो वो सिर्फ है राणा सांगा। तो बाबर जो है राणा सांगा हराना चाहता था। तो उस समय शक्ति का केंद्र जो है मेवाड़ बन गया था। सभी पड़ोसी राज्य सांगा की शक्ति को मान्यता देने लगे थे और कर्नल टॉड के अनुसार तो राजा के 7 श्रेणी के तो राजा और 9 राव व 104 सरदार जो है हमेशा उनकी सेवा में जो है उपस्थित रहते थे। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन पूछे तो नहीं जाते हैं, बट ये एक कहानी की तरह समझें आप कि ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि राणा सांगा जो है क्यों इतने शक्तिशाली थे। जब आपको ये दिखेगा कि इतने सारे राजाओं का उसको समर्थन प्राप्त था तो डेफिनेटली वो राजा तो बहुत शक्तिशाली होगा ही सही। फिर बाबर एवं राणा सांगा के मध्य सत्ता की स्थापना को लेकर के संघर्ष निश्चित था। बाबर ने प्रारंभ में धौलपुर व कालबी पर अधिकार कर लिया। बयाना पर सांगा का अधिकार था और सांगा ने बयाना के युद्ध में मुगलों को बुरी तरह से परास्त किया। तो दोस्तों एक युद्ध तो ये था जिसमें बाबर को हार का सामना करना पड़ा था, उसका नाम था बयाना का युद्ध, ठीक है। तो बाबर जो है वो सांगा से बयाना के युद्ध में हार गया था, आपको ये अच्छे से याद रखना है, ठीक है। और फिर उसके बाद में ये है कि मुगल सैनिकों ने सांगा के शौर्य के किस्से बाबर व अन्य सैनिकों को बताए। इससे बाबर की सेना का मनोबल टूटा। सन 1527 में बाबर व राणा सांगा के मध्य खानवा का युद्ध हुआ। तो दोस्तों ये अच्छे से याद रखना है आपको कि खानवा का युद्ध किन किन शासकों के बीच में हुआ था, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये खानवा का युद्ध जो है किस ईयर में हुआ था ये ध्यान रखना है आपको, 1527 में हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच में। राणा के प्रहार से मुगल सेना प्रारंभ में विचलित होने लगी। बाबर ने राजपूतों के पार्श्व भाग पर आक्रमण कर दिया और इसी बीच तीर लगने से राणा घायल हो गया। तो युद्ध के दौरान जो है राणा सांगा जो है घायल हो गए थे। तो जब वो घायल हो गए तो उनको मैदान से बाहर ले जाया गया था। तो होश आने पर राणा ने पुनः बाबर से लड़ने की इच्छा प्रकट की, लेकिन सामंतों ने खानवा में हुए विनाश की बात कहकर ऐसा नहीं करने की सलाह दी। राणा सांगा ने प्रतिज्ञा की कि जब तक वह बाबर को नहीं हरा देंगे चित्तौड़ नहीं पहुंचेंगे। राणा सांगा ने जनवरी 1528 में बाबर के विरुद्ध चंदेड़ी के मेदिनी राय की सहायता के लिए प्रस्थान किया, लेकिन कालपी से थोड़ा दूर ही उनका स्वास्थ्य खराब हो गया और उनका देहांत हो गया था। तो दोस्तों उनका देहांत कब हुआ था ये ध्यान रखें आप। जनरली इस तरीके के क्वेश्चन छोटे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जैसे पटवारी का एग्ज़ाम हो गया या टीचर्स के रिक्रूटमेंट के एग्ज़ाम हो गए। इस तरीके के एग्ज़ाम्स में ज़्यादा पूछे जाते हैं कि किस डेट पे जो है राणा सांगा का देहांत हो गया था। तो आपको ध्यान रखना है अगर आप इस तरीके के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो। बाकी आपको ध्यान होना चाहिए आरएएस में भी, बाकी आरएएस के पर्पज़ से भी आप ध्यान रखें इसको कि एक्सेप्शनली कि 30 जनवरी 1528 को ही जो है राणा सांगा का देहांत हुआ था। वो क्रोनोलॉजी पूछ लेंगे इस तरीके से कि इधर महाराणा प्रताप दे देंगे, राणा सांगा दे देंगे, राणा कुंभा दे देंगे और फिर उनका जो है देहांत की तिथि दे देंगे और उनको जो है क्रॉस चेक करवाएंगे, ठीक है। तो आपको उस तरीके से वो पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों महाराणा सांगा जो है अंतिम राजपूत सम्राट थे जिसने अपने नेतृत्व में सभी राजपूत शासकों को विदेशी आक्रमणों से सुरक्षित करने और उनसे वीरतापूर्वक मुकाबला करने के लिए संगठित किया। महाराणा के नेतृत्व में करीब 108 राजा महाराजा लड़ते थे। उन्होंने सदैव निरंतर युद्ध, शौर्य एवं पराक्रम से देश की रक्षा की। तो दोस्तों ये कुछ बातें हैं
जो बेसिक्स ही हैं, ठीक है। इनका एग्ज़ाम से कोई खास लेना देना नहीं होता है, ठीक है। बाकी यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाने की काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी है, तो आप इन पे स्पेशल फोकस रखें जो सब में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि दोस्तों एक चारण महिला की भविष्यवाणी सुनकर पृथ्वीराज व जयमल ने जो है सांगा पर आक्रमण कर दिया था। अब दोस्तों ये जयमल और पृथ्वीराज के बारे में मैंने पहले भी बताया कि सांगा के भाई थे ये, और ये जो है इन्होंने सांगा के ऊपर हमला कर दिया था। इसलिए हमला कर दिया था क्योंकि उनको चारण महिला ने बोला था, ये भविष्यवाणी की थी कि आगे जाकर के भविष्य में सांगा जो है मेवाड़ का उत्तराधिकारी बनेगा। तो इस घटना से हुआ ये कि सांगा को अपना एक हाथ खो देना पड़ा था, और सांगा यहाँ से भाग करके सेवतरी गांव के रूप नारायण मंदिर में पहुंचता है, और यहाँ पर मारवाड़ का बीदा जेत मालोत सांगा की रक्षा करता है। तो दोस्तों ये जो रेड कलर में ये जो चीज़ें मार्क हो रही हैं, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि बीदा जेत मालोत ने सांगा की जो है रक्षा की थी, तो इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं कि मारवाड़ का कौन सा ऐसा व्यक्ति था जिसने रक्षा की थी, ठीक है। ये राठौड़ों की उपशाखा का एक प्रतिनिधि था जिसका नाम था बीदा जेत मालोत, तो आपको ये ध्यान रखना है। इसके बाद में हुआ ये कि सांगा यहाँ से श्रीनगर अजमेर में करमचंद पवार के यहाँ शरण लेता है। अब आपको ये बात समझ आनी चाहिए कि जब इनके सांगा के स्टार्टिंग के दिन चल रहे थे, जब शुरुआती दिन चल रहे थे, तो उनके भाइयों ने उनके ऊपर हमला कर दिया था। तो इस बात को देख करके करमचंद पवार उन्होंने सांगा की रक्षा की थी। तो उनकी विपरीत परिस्थितियों में जो है बीदा जेत मालोत और करमचंद पवार जैसे व्यक्तियों ने जो है उनकी रक्षा की थी। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। फिर गागरोन के युद्ध में मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी द्वितीय को हराता है, और इस समय गागरोन का किला सांगा के दोस्त मेदिनी राय के पास था। तो दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखना आप कि हमने पहले पढ़ा था कि मालवा का युद्ध भी हुआ था, तो मालवा का जो युद्ध है उसका नाम जो है गागरोन के युद्ध के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और ये युद्ध हुआ था महमूद खिलजी के साथ में। अब आगे और कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें देखते हैं, जैसे कि गुजरात की रियासत ईडर के उत्तराधिकारी के प्रश्न पर गुजरात के राजा मुजफ्फर शाह द्वितीय को हराया, ठीक है। तो ये वजह बनी थी, और गुजरात के जो राजा थे मुजफ्फर शाह, उनको भी महाराणा सांगा ने हराया था। इसके अलावा दोस्तों ये ध्यान रखना कि राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में 2 युद्ध हुए थे। एक का नाम था बाड़ी का युद्ध, दूसरा था खातौली का युद्ध, जो कि 1517 में लड़ा गया था। इसके बाद में खानवा का युद्ध था, जो कि 1527 में लड़ा गया था। तो 1527 में जो है खानवा के युद्ध में इनका सामना बाबर के साथ में हुआ था, और बाबर ने जो है इस युद्ध में जिहाद की घोषणा की थी। इसके अलावा बाबर ने ये 3 काम किए थे इस युद्ध के दौरान में। एक तो जिहाद की घोषणा की, दूसरा मुसलमानों से तमगा कर हटा दिया था, और इसके अलावा उसने ये प्रण लिया था कि वो शराब का व्यक्तिगत सेवन नहीं करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें कुछ है जो कि मेंस पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट हो सकती है, ठीक है। कि भाई 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लेगा कि भाई जो बाबर था उसने खानवा के युद्ध से पहले क्या शपथ ली थी। तो आप जो है इन पॉइंट्स का यूज़ कर सकते हो। इसके बाद में देखते हैं राणा सांगा युद्ध से पहले राजस्थान के लगभग समस्त रियासतों को युद्ध में सहायता के लिए चिट्ठी लिखता है। इसे पाती परवन कहते हैं। अब दोस्तों मेवाड़ जो रियासत है ना, उसमें एक प्रथा रही है राजाओं के बीच में, जिसको बोलते हैं पाती परवन। जब भी कोई बड़ा युद्ध लड़ा जाने वाला होता है, उससे पहले क्या होता है, मेवाड़ का जो राजा है वो आसपास के जो छोटे मोटे राजा होते हैं उन सबको चिट्ठी पत्र लिखता है, और उन सब से हेल्प मांगता है कि भाई आप अपनी सब सेनाएं लेकर के आओ, ताकि हम सब मिलकर के जो हैं किसी विदेशी ताकत हुई या फिर कोई दूसरा जो बड़ा शासक हुआ उसके अगेंस्ट आक्रमण करें, ठीक है। तो ऐसा जो है पाती परवन प्रथा के तहत किया जाता है। इसके अलावा देखें तो अगर पाती परवन की बात करें तो यहाँ पे किन किन राजाओं को बुलाया गया था वो भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों इस युद्ध में जिन जिन राजाओं ने साथ दिया था महाराणा सांगा का, वो उनमें से कुछ इस तरह से हैं, जैसे कि आमेर से जो है पृथ्वीराज कछवाहा, चंदेरी का
मेदिनी राय, बीकानेर से कल्याणमल, जोधपुर से मालदेव। आपको इनके नाम ध्यान रखने हैं, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, वहाँ पे क्रोनोलॉजी में आएंगे, ये इस तरीके से क्रोनोलॉजी दे दी जाएगी और मैच द फॉलोइंग टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। एक एक चीज़ ध्यान होनी चाहिए आपको। RAS प्रीलिम्स में इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसके अलावा मेड़ता का वीरम देव हो गया, सिरोही का अखिराज देवड़ा, बांगड़ का उदय सिंह। बांगड़ मतलब डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला एरिया को बांगड़ बोलते हैं, ठीक है। जो राजस्थान में अगर हम जाते हैं तो राजस्थान के बॉटम वाले पार्ट में जो है बांसवाड़ा डूंगरपुर है, जिसको बांगड़ का एरिया बोलते हैं, ठीक है। काठियावाड़ का झाला अज्जा, इसके अलावा गोकुंदा से झाला सज्जा और बिजोलिया का अशोक परमार, मेवात का हसन खान मेवाती और इब्राहिम लोदी का छोटा भाई महमूद लोदी। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट लोग थे दोस्तों जिन्होंने बाबर के खिलाफ लड़ने में महाराणा सांगा की मदद की थी, और ये सब पाती परवम प्रथा के तहत बुलाए गए थे। कहाँ पे आती है? मांडलगढ़ में। इसके बाद आगे कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं जो राणा सांगा से जुड़ी हुई है, वो देखते हैं कि दोस्तों सांगा की आंख पर तीर लगने से उसे युद्ध मैदान से मालदेव बाहर ले गया। झाला अज्जा ने फिर युद्ध का नेतृत्व किया। तो आपको ये सब चीज़ें अच्छे से ध्यान होनी चाहिए कि जब बाबर के साथ खानवा का युद्ध लड़ा जा रहा था तो उस टाइम पे जो है राणा सांगा की आंख में एक तीर लग गया था, जिसकी वजह से वो मूर्छित हो गए थे, बेहोश हो गए थे, और उनको युद्ध स्थल से बाहर ले जाया गया था। तो उस टाइम पे जो है एक शासक का होना ज़रूरी था ताकि युद्ध चलता रहे और सैनिकों का मनोबल न गिरे। तो उस वजह से जो है झाला अज्जा महाराणा सांगा के सर पे जो मुकुट था वो पहना दिया गया था, और झाला अज्जा ने जो है बाकी बचे हुए युद्ध में बाबर की सेना से टक्कर ली थी। तो आपको ये अच्छे से ध्यान होना चाहिए झाला अज्जा का नाम, ठीक है। इसके अलावा देखें तो युद्ध में बाबर की जीत हो गई और घायल सांगा को बसवा दौसा लाया गया और समाधि जो है इनकी। तो ये दोस्तों ये सब अलग अलग पॉइंट हैं, एक एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये जितने भी लिखे हुए हैं यहाँ पे। मांडलगढ़ में इनकी समाधि स्थल पाया जाता है, और बसवा में जो है इन्होंने कुछ टाइम के लिए शरण ली थी जब ये बाबर से युद्ध हार गए थे। और इस युद्ध में मीराबाई के पति भोजराज जो कि सांगा के ज्येष्ठ पुत्र हैं, उन्होंने भी भाग लिया था, और इसके अलावा मीरा के पिता रतन सिंह राठौड़ ने भी इस युद्ध में भाग लिया था। तो दोस्तों आप जैसे जैसे राजस्थान की हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको समझ आने लगेगा कि मीराबाई का जो है राणा सांगा से और मेवाड़ रियासत से किस तरीके से एक जुड़ाव था, क्योंकि महाराणा सांगा के जो पुत्र थे भोजराज, उनका विवाह मीराबाई के साथ किया गया था, और मीराबाई के पिता का नाम रतन सिंह राठौड़ था। अब जब इनका नाम राठौड़ है तो ये मारवाड़ रियासत से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इस तरह से मारवाड़ और मेवाड़ का कनेक्शन यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, जहाँ से बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप ये देखिए, सांगा को सैनिकों का भग्नावशेष कहते हैं। तो ये पूछ लिया जाता है कि कौन सा ऐसा महाराज है जिसको सैनिकों का भग्नावशेष कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा सांगा को अंतिम भारतीय हिंदू सम्राट के रूप में याद किया जाता है। तो दोस्तों ये सारी इंपॉर्टेंट कुछ बातें थी जो कि महाराणा सांगा से जुड़ी हुई थी। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों मीराबाई के बारे में, और जो राजस्थान के जननायक की सीरीज़ है उसको इस तरीके से आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो को एंड तक देखा आपने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।